मैंने मैदा जो है वो बाउल में डाल लिया, ठीक है। और इसके साथ ही जो है मैं ये ईस्ट डाल लूँगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है मैंने ये दोनों चीज़ें मिक्स कर ली हैं और अब मैं इसको अच्छी तरीके से जो है मिक्स कर लूँगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी, ठीक है। पानी जो है वो हमने इसमें इतना ऐड करना है कि इसका जो है पेस्ट बन जाए, ठीक है। हमने इसमें ज़्यादा पानी भी नहीं मिलाना और बस इसका जो है हमने अच्छा सा पेस्ट बनाना है, ठीक है। इतना ही पानी लेंगे कि आपका अच्छा सा एक पेस्ट बन जाए। ये देखिए, इस तरह से आपने इसको इसका पहले इस तरह से बैटर बना लेना है और फिर इसको अच्छे से जो है ये देखिए इस तरह आपने इसको एक तरीके से फेंटना है, ठीक है। ये देखिए, ऐसे करके आपने इसका पेस्ट बना लेना है और फिर आपने इसको बिस्कुट की मदद से या हाथ की मदद से अच्छे से इसको फेंट लेना है ताकि इसमें कोई लम्स ना रह जाए, कोई गुठली ना हो, ठीक है। ये देखो 5 से 10 मिनट तक के लिए आपने इसको अच्छे से आप इसको फेंट लें। और मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करा है, अब इसमें मैं पानी ऐड नहीं करूँगी। ये देखें, इस तरीके से आपने इसका बैटर बना लेना है, ठीक है। और फिर हम इसको रख देंगे राइज़ होने के लिए आधे घंटे तक के लिए। और जब ये अच्छे से राइज़ हो जाएगा फिर हम इसके मज़ेदार से मीठे गुलगुले बनाएंगे। और इस पर आप शहद भी डाल सकते हैं क्योंकि जहाँ बाहर सऊदीया में इसके ऊपर शहद डाल के देते हैं। और अगर आप चाहें तो आप घर में शीरा भी बना सकते हैं, शहद भी डाल सकते हैं आप इसमें। दोनों चीज़ें अगर आपको बहुत जिस तरह अगर आपने बहुत जल्दी बनाने हैं तो शीरा बनाने का आपके पास टाइम नहीं है और आपने बस जल्दी जल्दी ये बनाना है तो आप इसके ऊपर शहद डाल के और इसके ऊपर जो तिल होते हैं वो डाल सकते हैं, कलौंजी वो डाल सकते हैं आप। बहुत अच्छा सा आप मज़ेदार से डम्पलिंग्स बना के और चाय के साथ रख सकते हैं कि अगर आपके घर में मेहमान आ रहे हैं और आपने 2-3 आइटम बना लिए हैं तो आप ये भी बनाएं। और इसके साथ जो है आप तिल लगा दें इसके ऊपर जो है आप जो कलौंजी होती है वो लगा दें। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी लगती है। और देखिए, सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स से मैंने जो है बैटर तैयार कर लिया है। आपने भी ज़रूर ट्राई करना है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपके डम्पलिंग्स कैसे बने। और मैं तो हमेशा इसी तरह से ही बनाती हूँ, मैं इसमें कुछ भी ऐड नहीं करती हूँ, दही कॉर्नफ्लावर कुछ भी ऐड नहीं करती हूँ। मैं इसी तरह से बनाती हूँ क्योंकि आपको पता है शाम के टाइम पर बच्चे जो है वो कुछ ना कुछ ज़रूर मांगते हैं खाने के लिए, तो मैं जल्दी जल्दी बस ये बना लेती हूँ। ये देखें, इस तरह से आपका बैटर होना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों के लिए ये चीज़ बहुत अच्छी है, बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से मैंने जो है मज़ेदार से डम्पलिंग्स तैयार कर लिए क्योंकि हर वक्त जो है आपके घर में दही मौजूद नहीं होता है, हर वक्त जो है वो कॉर्नफ्लावर मौजूद नहीं होता है क्योंकि ख़त्म हो जाती हैं ये चीज़ें। दही जो है आपको पता है वो ज़्यादा दिन रखो तो वो ख़राब हो जाती है। तो ये है कि आप इस तरह से ये ले लें और 2 इंग्रेडिएंट्स से आप मज़ेदार से डम्पलिंग्स बनाएं, रेडी करें। और ये देखें कितने अच्छे से हमारा मैदा जो है वो राइज़ हो गया, आप देख सकते हैं। ये देखें कितने अच्छे इसमें बबल्स वगैरह आ गए हैं और ये बहुत ज़बरदस्त राइज़ हुआ है। तो अब हम बनाते हैं इसके मज़ेदार से डम्पलिंग्स, गुलगुले। तो मैं बनाऊंगी और वीडियो भी शेयर करूंगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपने घर में मेहमानों के लिए भी आप बना सकते हैं, बहुत जल्दी क्विक रेसिपी है। और चलें आए बनाते हैं मज़ेदार से गुलगुले। अच्छा, यहाँ पर जो है मैं डम्पलिंग जो है वो फ्राई कर रही हूँ। और ये देखें, आप ना इस तरह लेके इसको हाथ से भी डाल सकते हैं और इसको स्पून से भी डाल सकते हैं। बाज़ लोगों को मैस लगता है तो फिर ये है कि आप इसको स्पून से भी डाल लें। मैं स्पून से भी डालना दिखा देती हूँ और हाथ से भी आप हाथ से डालेंगे जब भी ये गोल ही बनेंगे और स्पून से डालेंगे जब भी गोल ही बनेंगे। देखें, इस तरह उठा के और आपने जो है इस तरह इसको ऑयल में डाल देना है। ये देखें, बहुत ही इजी और बहुत ही आसानी से बन जाते हैं और बहुत मज़े के, बहुत टेस्टी। सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से जो है आज मैंने आपको डम्पलिंग्स बनाना सिखाए हैं। आप लोग ज़रूर बनाएं मेहमानों के लिए।
सडन मेहमान आ जाते हैं तो उनके लिए ये चीज़ बहुत अच्छी है। ये देखें कितने मज़े से जो है ये इसमें फ्राई हो रहे हैं और ख़ुद ही देखें आप गोल गोल बॉल्स बन जाएंगी। आपको इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस ये है कि आप इसको डाल दें और ये बॉल्स जो है आपकी रेडी हो जाएंगी। और फ्लेम जो है वो मैंने मीडियम किया हुआ है। आपने ज़्यादा फ्लेम पे इसको फ्राई नहीं करना, नहीं तो ये जल जाएंगे। मैं भी यहाँ हाथ से डाल रही हूँ और मैं भी आपको स्पून से भी डाल के दिखाती हूँ। स्पून से भी बहुत ईजी रहेगा और हाथ से भी बहुत ईजी रहेगा। दोनों तरीक़ों से आप इसको बना सकते हैं। बहुत मज़े के, बहुत टेस्टी। ये देखें कितने अच्छे गोल्डन गोल्डन से हमारे डम्पलिंग्स जो है वो रेडी हो गए हैं। और ये वाले जो हैं मैंने हाथ से बनाए हैं और अब मैं आपको स्पून से भी बना के दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को दोनों चीज़ों से आसानी हो जाए कि स्पून से कैसे बनाए थे और हाथ से कैसे बनाए हैं। तो अब मैं बनाऊँगी स्पून से। यहाँ मैंने ले लिया है ये वाला स्पून। तो ये देखें यहाँ मैंने इसमें ऐसे डाला है, स्पून में इस तरह लें और सीधा सीधा जो है वो इसमें ऑयल में डाल दें। ये देखें, ठीक है, ऐसे आपने लेना है। ये देखें इस तरह लेना है और ये आपने ऑयल में डाल देना है, ठीक है। सो इजी। हाथ से भी डालें, स्पून से भी डालें, जैसे मर्ज़ी आए आपकी आप डालें। तो दोनों तरीक़ों से अच्छे बनेंगे। यहाँ जो है हमारे डम्पलिंग्स जो है वो रेडी हो गए हैं, गुलगुले रेडी हो गए हैं। और अब मैं इस पर डालूँगी हनी। आप शीरा बना के भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपके मेहमान वगैरह जल्दी आ गए या बच्चों ने मांग लिए हैं और आपको फ़ौरन बना के देने हैं तो आप इस पर हनी यूज़ करें। हनी अच्छा भी है, सेहत के लिए भी अच्छा है। और अब मैं आपको इस पर हनी डालकर दिखाऊंगी और फिर मैं इसमें थोड़ा इसके ऊपर से थोड़ा सा तिल से और कलौंजी से इसको मैं गार्निश करूँगी। तो चलिए देखते हैं मैं कैसे कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने ले लिया है हनी और ये देखिए कि अब मैं इस तरह जो है हनी को इस पर डाल दूँगी। ये देखिए, तो ये सारे डम्पलिंग्स पे जो है हनी आप इस तरह डाल दें। मेरे बच्चे तो बहुत शौक़ से खाते हैं हनी इस पर डाल के, तो मैं उन लोगों को ज़्यादा डाल कर देती हूँ। तो जैसा आपका टेस्ट के मुताबिक आप इस पर हनी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए इतने मज़े का और टेस्टी लग रहा है कि मुझसे वेट नहीं हो रहा है। तो ये देखिए ये मैंने डाल दिया इस पर हनी और अब मैं इस पर डालूँगी थोड़े से तिल। ठीक है, और अब मैं डाल दूँगी इस पर कलौंजी। कलौंजी भी बहुत टेस्टी लगती है, आप लोग ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। इसमें कलौंजी भी बहुत टेस्टी लगती है। देखिए जी मज़ेदार से डम्पलिंग्स जो है वो रेडी हो गए हैं। और अगर आपके घर में सडन मेहमान आ गए हैं तो आप 2 इंग्रेडिएंट्स डाल के ये डम्पलिंग्स रेडी कर लें और बहुत अच्छे, बहुत ही मज़ेदार से डम्पलिंग रेडी हो जाते हैं। और यकीन करें हनी इसके ऊपर डाल के ये इतने यमी लगते हैं कि बस। तो अभी चलते हैं चाय की तरफ, ये रेडी करके और बनाते हैं साथ चाय और फिर दिखाते हैं आपको कि हमने कैसे एंजॉय करा इसको। ये देखें जी हस्बैंड के लिए मज़ेदार से डम्पलिंग्स जो है वो रेडी हो गए हैं। ये मेरी चाय है, ये मेरे हस्बैंड की चाय है और अब मैं जा रही हूँ उनको देने। वो खाएंगे और एंजॉय करेंगे और बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करा। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी बने थे। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 2 इंग्रेडिएंट्स से मैंने ये डम्पलिंग्स बनाए हैं और बहुत ही मज़ेदार बने। कोई आपको एफ़र्ट नहीं करनी पड़ी, कोई आपको दही नहीं डालनी पड़ी, कोई आपको कॉर्नफ्लावर नहीं डालना पड़ा इसमें। और अगर आपके घर में ये चीज़ें नहीं हैं तो आप जल्दी जल्दी से डम्पलिंग्स बनाएं, मेहमानों को सर्व करें, बच्चों को दें। इसमें जो मैंने कलौंजी डाली है वो भी सेहत के लिए अच्छी है, जो मैंने हनी डाला है वो भी बहुत अच्छा है। बच्चे इस तरह से दोनों चीज़ें खा भी लेंगे और इन्जॉय भी करेंगे।